डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्शन विंडो, यानी कि फॉर्म भरते वक्त जो आपने गलतियां की हैं उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के लगातार कॉल्स आ रहे हैं, सर जी फॉर्म भरते वक्त हमने गलती कर दी, जबकि हमने एक एक स्टेप आपको अच्छे से वीडियो बनाकर समझाया है कैसे फॉर्म फिल करना है, एक बार नहीं दो दो बार। उसके साथ ही क्या गलतियां नहीं करना है, किन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद भी चलिए गलती हो गई, लेकिन अब कुछ कुछ गलतियां हैं जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी गलतियां कुछ है जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे कौन कौन सी गलतियों को फॉर्म भरते वक्त जो हमने की है उसको करेक्ट किया जा सकता है ना। जैसे कि अब ये हुआ है कि किसी ने डोमिसाइल पेरेंट्स का लगाना था, बच्चे का डाल दिया। कैटेगरी बच्चे की चाहिए थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट पेरेंट्स का डाल दिया गया वहां, है ना। आपने किसी बच्चे ने जल्दीबाजी में जेंडर गलत लिख दिया, किसी ने मीडियम गलत सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसी जो इतनी सारी गलतियां हुई हैं अलग अलग प्रकार की, कि पेरेंट्स के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आए। ठीक है, वीडियोस में मैंने देखा कमेंट, सर जी ऐसी गलती हो गई, अब क्या करें क्या करें। तो वही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं। और अभी तक जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, सबसे पहले वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक कीजिए और वहां आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है कब तक, 27 अगस्त तक, मतलब 27 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है बेटा, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। ये रहा ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उसका स्क्रीनशॉट कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। जेंडर, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, केवल यही चीज आप चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आएगा, सर जी हमने पीडीएफ गलत अपलोड कर दिया, उसका क्या। तो मैं आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करना है। और किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल कम समय है, किस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से हमसे जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, तो करेक्शन विंडो में आप इन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। तो जेंडर, ठीक है, आपने मेल की जगह फीमेल कर दिया, फीमेल की जगह मेल कर दिया, तो आप चेंज कर सकते हैं। एरिया, एरिया देखिए, एरिया का बहुत बड़ा रूल है ना, बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसे रूरल है, ग्रामीण, और एक है अर्बन है। तो आप अगर रूरल से आपने गलती से अर्बन कर दिया तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा नहीं, है ना। मान के चलिए ऐसा है कि आप अर्बन है, शहरी हैं, और आपने रूरल कर दिया तो आप सर्टिफिकेट दिखाई नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके इस स्कूल का जो लोकेशन है वो अर्बन में है और आप रूरल डालेंगे तो फिर समझिए नहीं होगा, ऐसा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में दिक्कत आएगी। इसलिए जो स्कूल का लोकेशन उसी हिसाब से चीजों को फिल करना, एक बार पता कर लीजिए आप स्कूल में जाके कि जो स्कूल है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है या फिर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। ये कर सकते हैं। कैटेगरी, मान के चलिए जल्दीबाजी में फॉर्म भरते भरते कोई जनरल कैटेगरी, उसने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, या ओबीसी की जगह एसटी सेलेक्ट कर लिया, जनरल की जगह एससी सेलेक्ट कर लिया, तो आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सही कर सकते हैं। डिसेबिलिटी, किसी किसी बच्चे को मान के चलिए डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, उसने गलती से नो कर दिया तो उसको वापस से यस कर सकते हैं, या किसी ने यस कर दिया तो यहाँ पे नो करने का ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए भी 2 से 3% सीट रिजर्व होती है, उनको वहां पे रिजर्वेशन मिलता है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अब किसी बच्चे को मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रखना था इंग्लिश, उसने हिंदी पे टिक कर दिया, ठीक है, तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, वापस से हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। ये 5 फील्ड हैं जिसमें आप जो गलतियां हुई हैं उनको कर सकते हैं करेक्ट। समझ में आ रहा है ना। अब जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, जो फाइल्स आपने अपलोड की हैं, ठीक है, जहां पे डोमिसाइल लगाना था पेरेंट्स का, वहां लग गया स्टूडेंट का या कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक सलाह दी थी कि देखिए आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, अब हो गया जो भी है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ने, कुछ बच्चों ने क्या किया है, आधार कार्ड से, आधार वाले नंबर से फॉर्म फिल किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको पेरेंट्स का डोमिसाइल वहां पे ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, मान के चलिए आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको मैंने बोला कि आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में एक बार जाइए, या कांटेक्ट में वहां के कोई टीचर होंगे तो उससे एक बार कॉल पे बात कर लीजिए, सर ऐसा ऐसा हुआ है, क्या बाद में हम जब हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो एफिडेविट वगैरह देकर हम प्रॉपर जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ऐसा है कि बच्चे का या मतलब हमारा मतलब पेरेंट्स का डोमिसाइल बना हुआ है, लेकिन हमने गलती से बच्चे का डोमिसाइल वहां पे डाल दिया, और कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चे का डालना था, बच्चे का बना हुआ भी है, लेकिन गलती से हमने पेरेंट्स का डाल दिया, तो एक बार आप वहां, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एक बार आप
जो आपके जिले हैं वहाँ के नवोदय विद्यालय के किसी टीचर से एक बार बात कर लीजिए कि ऐसा हो जाए, बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, इसके बाद हम वापस से एक एफिडेविट देखें कि हम वापस जमा कर सकते हैं। उस डेट में बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट था या पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट थे बने हुए थे, बस गलती से हमने ऐसा सबमिट कर दिया। तो क्या हो सकता है, एक बार वहां पे आप क्लियर बात कीजिए, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी आपको बताएंगे, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि चीजें अलग हों। इसलिए आप एक बार डायरेक्ट वहां से बात करेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। बाकी तो आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन चाहिए तो नया बैच हमारा आ रहा है। लास्ट लाइव बैच है इस बार वाले बच्चों के लिए, मतलब जो इस बार एग्जाम देने वाले सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस का 2026 में। ठीक है, नवोदय विद्यालय की केवल तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच 9 स्टार्ट हो रहा है। नवोदय लाइव बैच 9 मतलब ऐसा मत समझिए कि 9th के लिए नहीं, क्लास 6 के लिए बैच नंबर 9 है। 25 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 25 अगस्त से पहले पहले इनरोल कर लेंगे तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड न्यू 1000 अप्लाई करना होगा। ये कूपन कोड 25 अगस्त तक रहेगा बेटा। क्लासेस 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लिया। चाहते हैं सैनिक स्कूल आरएमएस की भी तैयारी करना, तो हमारा तेजस लाइव बैच 9, तेजस लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। आप सभी के लिए ऑफर है, केवल और केवल 25 अगस्त तक न्यू 1000 कूपन कोड अप्लाई कीजिए और 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। क्या करना है, प्ले स्टोर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको न्यू बैच दिख जाएंगे। इन बच्चों की तरह सिलेक्शन लेना ही, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम बच्चे दिख रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां दिखेंगे बच्चों के रिव्यूज। यहाँ तो केवल और केवल डेमो के तौर पर कुछ बच्चों की आपको फोटोज दिख रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी है आपकी, तो आपकी तैयारी को देखते हुए, आपके एग्जाम को देखते हुए, आप सभी का एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है। समय नहीं बचा, समय कहाँ बचा है बेटा, नहीं बचा, बहुत ही कम समय है, 3-3.5 महीने का समय है। तो 3.5 महीने में हम पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी करा देंगे। ठीक है ना, तो नवोदय विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे। नवोदय विद्यालय के नवोदय लाइव बैच 9 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की कंबाइन तैयारी के लिए लाइव बैच हमारा तेजस लाइव बैच 9। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही बेटा, 25 अगस्त से इसमें। और नवोदय विद्यालय का एग्जाम 13 दिसंबर को है। सैनिक स्कूल का एग्जाम अभी डेट नहीं आई है, सैनिक स्कूल का एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में होगा। और बात करें आरएमएस के एग्जाम का तो वो तो दिसंबर में ही होता है। ठीक है ना, चलो। और नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास लाइव बैच है। सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, लाइव क्लासेस में होंगी। जो बात कर रहा हूं मैं, नवोदय लाइव बैच 9, तेजस लाइव बैच 9 और साथ ही 9th के लिए जो लाइव बैच है, लाइव क्लासेस होती हैं। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछते हैं। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिलते हैं। मतलब समझिए, सिलेबस समय से हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से रिवाइज कर सके। रिकॉर्डेड बैच चाहिए नवोदय विद्यालय सैनिक के लिए, तो नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस के रिकॉर्डेड बैच से तो अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को फाइनल टच देंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे कोर्स दिखेंगे। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उस पर इनरोल कर सकते हैं आप। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हम ऑफिशियल पीडीएफ और प्रोस्पेक्टस शेयर कर देते हैं बच्चों को, ताकि सारी चीजों को एक जगह देख पाए। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले। याद रखिए बेटा, लास्ट डेट है ऑफर की 25 अगस्त। 25 अगस्त से पहले पहले अगर आप बैच में इनरोल कर लेते हैं तो फिर आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में ये होता है कि आप साथ साथ इनरोल करते हैं और क्लासेस एकदम बिल्कुल स्टार्ट से चालू हो रही है, स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी लगे कि सर जी जैसे चल रहे हैं हम उसी स्पीड से हम भी बढ़ रहे हैं। मान के चलिए आप डिले करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ दिन हम पीछे हो गए, फिर हमको कवर करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने करेक्शन विंडो से रिलेटेड डिटेल बता दी। और करेक्शन विंडो देखिए, करेक्शन विंडो कब से स्टार्ट होगी, ये सवाल है ना कि करेक्शन विंडो सर स्टार्ट कब से होगी। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट होती है, उसके 2 से 3 दिन में करेक्शन विंडो से रिलेटेड अपडेट आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मान के चलिए अभी 27 अगस्त से लास्ट डेट, हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि इस बार डेट को, फॉर्म फिल करने की डेट को एक्सटेंड किया जाए। बहुत कम चांसेस है, यही लास्ट है, समझ लीजिए। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी फॉर्म फिल कीजिए, अभी पढ़ाई अभी नहीं,
अभी पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा, जितनी भी पढ़ाई करना है सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए फॉर्म फिल करना। मान के चलिए पढ़ते रहिए फॉर्म फिल ही नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, इसलिए सबसे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। और जैसे ही फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट हो जाएगी समाप्त, फिर स्टार्ट होगी आपकी करेक्शन। ठीक है, किन किन चीजों पर करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।